अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की खबरें लेकर। कैप्रिकॉन, क्या मज़े का हफ्ता है आपके लिए। मेरे पास इन्फॉर्मेशन तरतीब से है, मैं सब बयान करता हूँ। ये हफ्ता 14 से 20 अप्रैल का है एंड 15, 16, 17 तारीखें जनरल फॉर्म में गुजरेंगी। जो पिछले हफ्ते का मोमेंटम चलता आ रहा था तकरीबन वैसी ही होंगी। पहला जो चेंज आएगा, जो मेजर बिग इवेंट सोलर सिस्टम में होगा, वो 18 तारीख की सुबह को होगा। जब आप दिन चढ़ेगा तो मरकरी अपनी वीकनेस से निकलकर आपके यहाँ 4th हाउस में डायरेक्ट एंड पॉजिटिव हो चुका होगा। उसके डायरेक्ट एंड पॉजिटिव होने से आपकी लग्जरीज में इजाफा या लग्जरीज के हसूल में इजाफा मुमकिन होगा। लग्जरी के हसूल की सोच में इजाफा होने लगेगा, या तो इजाफा ही हो जाएगा या कम से कम आप सोचने लगेंगे कि मुझे मज़ीद घर, गाड़ी या डेवलपमेंट्स या गैजेट्स या मोबाइल अपग्रेड ये करना चाहिए। मरकरी की इस जगह पर होने की वजह से तमाम पुरानी चीज़ों को सेल करना, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मतलब अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रखी हुई थी तो सेल करना बेहतर रहेगा, अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। या पुरानी चीज़ों को रिप्लेस करना कि अब वो आपके काम की नहीं, आप उससे उकताए पड़े हैं, तो उसको रिप्लेस करके उसकी जगह अच्छी चीज़ें, लग्जूरियस अच्छी चीज़ें, गाड़ी, घर, मोबाइल या इस तरह की कीमती चीज़ें वो आप ले सकते हैं। एंड फिर 19 तारीख को फुल मून हो जाएगा और 10th हाउस में होगा। ये मज़े की खबर है कैप्रिकॉनियंस। एक तो आपका सैटर्न पहले घर में चल रहा है। सैटर्न जब भी पहले घर में होता है तो एतमाद में इजाफा करता है, फितरी सलाहियतों को डेवलप कर देता है, टाइम को आपकी फेवर में कर देता है एंड आपकी अट्रैक्शंस बढ़ा देता है, कम्युनिकेशन ताकतवर कर देता है। और ऊपर से 10वें घर में चांद आ गया आपके, और फुल मून 19 तारीख को हो जाएगा। तो आपको वो एतमाद ऐसी खुशी देगा कि आपको मज़ा आएगा काम करके। आप जिन उकताहटों में, जिन परेशानियों में मरकरी के रेट्रोग्रेशन की वजह से फंसे हुए थे, उससे बआसानी निकल पाएंगे और उसके एडवांटेजेस अदरवाइज मिलेंगे कि जब आप खुशी खुशी अपना कैरियर परफॉर्म कर रहे होंगे। ऑल ही टाइप ऑफ कैरियर, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंटशिप हो, चाहे वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स हो, या वो गेट टुगेदर्स जो करते हैं बिजनेस बढ़ाने के लिए, एक मीटिंग रखते हैं, उसमें आप सबसे ज़्यादा फ्लरिश कर रहे होंगे कैप्रिकॉनियंस। और आपकी बातों में एक मैजिकल इम्पैक्ट वीनस की वजह से आ जाएगा। वीनस इज़ इन योर 4th हाउस एंड ये 3-4 खबरें, मरकरी का चौथे घर में होना, फुल मून का आपके यहाँ 10वें घर में होना, सैटर्न का आपके पहले घर में होना, वीनस का आपके चौथे घर में होना, ये ऐसी तरतीब बना रहा है कि ये हफ्ता खुशियों का, कामयाबियों का, इज़्ज़त अफजाई का एंड जहन पर से कोहर हटने का हफ्ता है, जहन पर से खराबियाँ हटने का हफ्ता है। अब इसको आप यूज़ करें। अगर तो किसी कैप्रिकॉनियन के पास इसके बरअक्स खराबियाँ आ रही हैं, वो परेशान भी है, वो काम भी नहीं कर पा रहा, वो उसके अंदर जज्बाती कैफियत भी अच्छी नहीं हो रही, तो वो फिर कोई मर्ज़ में मुब्तला है। उसे अपना इंडिविजुअल जायचा बनाना चाहिए। नीचे नंबर चल रहा है, मैं अक्सर ही बोलता हूँ, ये ओवरव्यू था, ओवरऑल प्लानिटरी सेटअप क्या चल रहा है, बट इंडिविजुअल्स के लिए उसकी असेंडेंट एबिलिटी, उसकी अपनी कारकर्दगी, उसकी अपनी अचीवमेंट काउंट होती हैं। वो जब आप अपना इनफरादी जायचा बनाते हैं तो उससे वो डायग्नोसिस हो जाती हैं कि आप अच्छी फॉर्म में आ पाएंगे या आपको किसी सहारे की ज़रूरत है। फिर अगले हफ्ते आपके यहाँ 21 तारीख को सूरज यूरेनस के साथ 5वें घर में आके मर्ज हो जाएगा, और वो भी एक बड़ी न्यूज़ है, लेकिन वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, तो अगले हफ्ते बयान करूँगा। एक और छोटी सी खबर है, लेकिन वो समझने की है। मैंने जब रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर बयान किया था तो उस वक्त आपको पता नहीं था कि जुपिटर होता क्या, मोस्टली को नहीं पता था, मैंने कमेंट से अंदाज़ा लगाया। सितारे रेट्रोग्रेड मैं नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ खबर सुनाता हूँ कि ये कैलेंडर में पिछले कई सालों से जज करता आ रहा हूँ। कभी ये सीधा जाता है, कभी ये उल्टा जाता है, कभी ये स्टेशनरी फॉर्म में होता है, कभी ये किस हाउस में होता है, कभी मेरी सिर्फ खबरें सुना करें, ये मैं नहीं लाता हूँ। अगर आज 14 तारीख है तो इसका मतलब है कि ये 14 मैंने नहीं की, मैं सिर्फ खबर दे रहा हूँ कि आज 14 तारीख है। तो इस बात को समझें, रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर को सिर्फ वो लोग समझे जिन लोगों ने वक्त की साइंस से फ़ायदा उठाना है। जिन लोगों ने सिर्फ अच्छी अच्छी खबरें सुननी थी, वो उस पर अपने कमेंट्स करने लग गए कि अब ये कहाँ से आ गया। अगर आपको सोलर सिस्टम की खबर होती तो आपको पहले ही पता होता कि ये आना है। मैं तो हफ्ता बार ज़रा सा आपकी एक छोटी सी काविश करके, थोड़ी छोटी सी कोशिश करके आपको बता जाता हूँ कि अब ये हो रहा है, एंड दैट इज़ माई प्रोफेशनल टास्क। एंड नो डाउट उससे मुझे मोहब्बत मिलती है आप लोगों से, आपकी दुआएं मिलती हैं, आप लोगों की अप्रिसिएशंस मिलती हैं, एंड अदरवाइज़ भी ज़िंदगी में मेरी कामयाबी तो इस एस्ट्रोलॉजी से ही है ना।
मैं अदरवाइज़ तो कुछ भी नहीं हूँ, सिवाय आप लोगों की मोहब्बत के और इस एस्ट्रोलॉजी नॉलेज के, और मेरे पास कुछ नहीं। तो ये बात समझें। अब रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर आपके यहाँ 12th हाउस में है, तो इससे आपके यहाँ मंसूबे जो बनेंगे वो ख्यालात के बरअक्स आपको रिस्पॉन्ड देंगे। आपने सोचा होगा कि सब चीज़ें सही सही होंगी, लेकिन ऐसे मंसूबे सही नहीं चलेंगे जो आप फर्स्ट टाइम करने लगे। ऐसे मंसूबे सही चलेंगे जिन पर आपकी दस्तरस है, जिन पर आपकी ताकत है, जो आप रोज़ ही करते हैं। जैसे घर में ख़वातीन खाना बनाती हैं, रोज़ ही बनाती हैं, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई आदमी अगर अपनी काम की जगह पर अपने टिप्स बस तेज़ी से उंगलियां चलाता है और उसका काम हो जाता है तो वो हो जाएगा, उसमें कोई। लेकिन ऐसी इन्वेस्टमेंट्स, ऐसी गैमलिंग्स के मैं ये काम करके देखता हूँ, वो उलझेगा। उसमें लक फैक्टर आपके साथ नहीं, न्यू इनिशिएटिव्स आपकी फेवर में नहीं रहेंगे। मेरी कम बात को आप ज़्यादा समझिए, ज़्यादा बयान करता हूँ तो लोग हज़म नहीं कर पाते, और मैं यही कोशिश करता हूँ कि आप जितना हज़म कर सकें मैं उतनी ही इन्फॉर्मेशंस आप तक पहुँचाऊँ। ये ओवरऑल सिचुएशन थी। इस सिचुएशन को आइडियल सिचुएशन कह सकते हैं कैप्रिकॉनियंस के लिए, सिवाय रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर के। और रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर को भी बड़े आराम से रिकवर किया जा सकता है सूरह यासीन की आखिरी 2 आयतें, सेकंड लास्ट आयत पढ़ के, सॉरी, इन्नमा अमरुहु इज़ा इरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। ये 13 दफ़ा पढ़नी है। और आपका बर्थ स्टोन रूबी है, गार्नेट आपका बर्थ स्टोन है, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट रूबी है। ये उसी पर दम करते हैं। इससे ये एक टूल ऑफ सक्सेस बनकर आपके सामने उभरेगा, टूल ऑफ रिपेयरिंग, ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तिलावत कुरान मजीद जो सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत की सूरत में है वो भी आपको फ़ायदा देगी। रूबी की केमिस्ट्री आपको फ़ायदा देगी। जब दोनों मर्ज हो जाएंगी तो मटेरियल एंड स्पिरिचुअल दोनों ही एडवांटेज आपको मिल जाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये ओवरव्यू था इनफरादी जायचे के लिए। आप नीचे नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। अगले हफ्ते सूरज अपनी जगह बदलेगा, बड़ी तब्दीली आ रही है, वो अगले हफ्ते की वीडियो में बयान करूंगा तफसील के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ने